हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं वेरी पॉपुलर ऑनगोइंग ड्रामा बस तेरा साथ होगा, कुछ पॉपुलर एडिट्स। हाँ, तो हमने इसके टीज़र पे रिएक्ट किया था जिसकी स्टार कास्ट में है सना जावेद और फरहान सईद। सो हमें काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी थी और इंटरेस्टिंग लगी थी और काफ़ी इमोशनल भी लगा था। तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इसके भी ट्रेंडिंग एडिट्स पे रिएक्ट करें, तो हमें इसके कुछ पॉपुलर ट्रेंडिंग एडिट्स मिले हैं। तो आइए चलिए पहले ये एडिट्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। ये तुम हाथ पे हाथ क्यों पकड़ लेते हो? अरे बात बात पर तुम हाथ छुड़वा क्यों लेती हो? मसला क्या ओह, है यार? आगे हाँ, आगे क्यों आए जा रहे मुझे हैं? सच में वो सीन देख के यही आपका सीन मसला याद आ रहा था। आपके पीछे सरकती जा रही क्यों नहीं रह सकती? देखो इसमें तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। अनस, हाला अंदर आ गई he हैं made अनस her के। notice how she... हेलो, तुम्हारा नाम बता। अरे अनस, एक ऐड कर लो। अच्छा, अनस, कबूल कर लेना कि गाड़ी तुम चला रहे थे, बाकी मैं संभाल लूंगा। everyone is against फिर आप him. शाम का नाम दिन में एहसान हुई तो वो माफी मांग लेगा। मेरा नाम क्यों थे आप? आप इसे नहीं लेके जा सकते। हम अदावत नहीं कर रहे, गवाही दे रहे हैं। She मेरे पास सबूत भी protecting. है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिख जाएगा। Oh, मेरे 100 में से 90 मार्क्स आए कानून के पेपर में और सारी दफात का पता है हमें। इसी दफात के साथ हमें कानून समझाने की जरूरत नहीं, हम यही खड़े रहेंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, कसम खा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर है इनका, अनसा का। रोल तो बहुत जबरदस्त दिया है। oh, wow. ये भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ करना चाहिए। वाह, इन्हें क्यूट मोमेंट्स हैं इनके भी। प्यारी लग रही है ये। अपने घर से निकाल दो। चला मैं कौन सा सर्च पर जा रहा है? No more sufferings. हाँ, टीजर में तो ये लोग सफर ही कर रहे थे। कितना प्यारा एडिट है ये, इसके मोमेंट। पागल हो क्या? अरे गलत बात तो अपने बाप की भी नहीं माननी चाहिए। मैं तो कभी ना मानूं। ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी मैं। किसी की जरूरत नहीं कि मुझसे अपनी बात मनवा सके। और तुम कह रहे हो? तुम फिर चुप हो गए? अरे कुछ तो बोलो ना। ये उठाओ, अब वापस वहीं रखो जहाँ से उठाया। जगह नहीं है कमरे में, अभी अंदर नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ मैं कैसे रोकता है। नो, रास्ते से हटो। ये रास्ता नहीं है, मेरे कमरे का दरवाजा और यहाँ तुम्हारे लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ओह, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये तो ड्रामा, हाँ, क्योंकि टीजर में तो क्या थोड़ा हो रहा है? वो लग रहा आपका था। बेटा जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। जबरदस्ती कमरे में घुसने का मतलब मालूम है तुम्हें लड़की? मुझे तो पता है अंकल, आपके बेटे को नहीं पता। भाई, ये आपको पता है तो ना, सिर्फ कहना होता है। लड़की अगर एक बार कह दे काफी होता है। ओ डायलॉग। मेरा मशहूर पूरे घर वालों की बोलते ही बंद करा है। और हुक्म। हुक्म? अब तो मुझ पर अपना हुक्म चलाओ। क्यों नहीं? हम जो क्यूट एक्सप्रेशन। हाथ जोड़ के हुक्म। किससे मांगो? पैसे मंगाऊंगा। कूल है,
कबूल। वाह, कैसे मानोगी वैसे मना लूंगा। वाह, हाउ दिस सॉन्ग सीज। कितना जेन्युइन कैरेक्टर लग रहा है फरहान सईद का। यही वो। वाह, तुम्हें कहा था ना मेरे सामान को हाथ मत लगाना। और ये सब कुछ और वापस लगाओ इसे। आंटी वो सब तो वापस यहाँ नहीं लाया जा सकता। आप देख रही हैं इधर जगह नहीं है, और अगर जगह होती भी तो आपको चाहिए कि आप ना अपना सामान अपने सामने अपनी हिफाजत से रखें, आपकी नजरों के सामने आराम से। देखता हूँ मैं कैसे रोकता है। नो, ये रास्ता नहीं है, मेरे कमरे का दरवाजा, और यहाँ तुम्हारे लिए नो एंट्री का बहुत बोर्ड लगा हुआ है। सही। आपका बेटा जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है ना, सिर्फ कहना होता है, लड़की अगर एक बार कह दे काफी होता है। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया होगा जब ये इनके घर आई घर में पहनने वाली चप्पल तक नहीं है, और वहाँ भी साहिबा फरमाती है कि जिससे शादी की उसको बोलो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करे। मेरे पास टूथब्रश तक तो है नहीं। ओ, ये सब ले आए। टूथब्रश। मैं सुन रही थी जब तुम उससे बात कर रहे थे। तुम सॉरी, जूता सही आया तुमने? तुम्हें मेरा शू साइज कैसे पता चला? अंदाजा लगाया था। आप अगर सही नहीं है तो मैंने बात की तो वापस कर लेगा, हम चेंज कर सकते हैं। शैम्पू लेने लगा था तो पता ही नहीं लगा, इसलिए कौन सा ब्रांड यूज करती हो तो ये मैं 3-4 साशे ले आया था। जो भी यूज करती हो वो यूज कर लेना फिर। उसके पास सिर्फ एक घर ही था। बहुत अजीब और अचानक तरीके से रिश्ते में बनने के बावजूद भी उसने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ओ यार, रियल कैरेक्टर तो होता है क्या कहीं को। हमारे पास नहीं था ना घर, बहुत अच्छा लेकिन इनका रोल है। अब कोई निकाल के दिखाए तो मैं तुम्हारे घर से। वाह, सब मेरी तरफ देखेंगे, मैं सामने आ जाऊंगा, सब बातें करेंगे लै जाऊंगा अब तुमका। और इशारे करेंगे। तुम तो यकीन क्यों नहीं करेगी? वाह यार, इनकी बॉन्डिंग। प्यारी लड़की। ओ, खत्म हो गया। और पता है हमें रियलाइज नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया एडिट। या पता है एडिट देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, इसका नाम बहुत अच्छा है, बस तेरा साथ हो। सारे एडिट ही जस्टिफाई कर रहे थे इसका टाइटल कि बस तेरा साथ हो। फिर बाकी तो दुनिया सबसे मैं लड़ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों, मैं एक को ही नहीं कह रही हूँ, आई थिंक दोनों ही एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी लग रही है, इतने कंफर्टेबल लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके के एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे, और मोमेंट कितने प्यारे, कितने क्यूट आए हैं। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक दोनों का कैरेक्टर ही बहुत अच्छा है। हमने देखा था कि कहीं ना कहीं टीजर में हमने देखा था कि दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, चाहे रीज़न डिफरेंट हो या सिमिलर है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सफ़र दोनों ही कर रहे थे। लेकिन दोनों ने जब से शादी की है एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। और आई थिंक अब उनके बीच भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी पास आ रहे हैं धीरे धीरे। ये सारे एडिट से तो ऐसा ही लग रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक वो वाला एडिट भी बहुत अच्छा था जब वो बोलते हैं कि वो बोलती हैं कि नहीं सब बोलेंगे, तो वो बोलते हैं कि मैं जवाब दूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा, तुम मेरा भरोसा तो करो। वो बहुत अच्छा था। और वो वाला भी एक कि कैसे मानोगी, जैसे मानोगी मैं वैसे मना लूंगा। यार कितना प्यारा एडिट था।
और उनका वो शेरनी मोड भी बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वो जवाब देती हैं। तो थोड़ा सा मुझे सिचुएशंस में समझ में आया कि आई थिंक वो लोग जो अनस का कैरेक्टर है उसके जो भी वो रिलेटिव्स हैं इसलिए उसको टॉलरेट कर रहे थे क्योंकि वो घर उसके नाम पे था आई गेस। सो फाइनली उन्होंने अपना घर ही अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया, जो अब सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा, इसलिए वो अपना हुक्म जो चला रही है वो बहुत मज़ा आ रहा है। और मतलब मज़ा आया, सारे सीन्स बहुत अच्छे थे, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही थी, जिस तरीके से वो बातें सुन के उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा उन्होंने, वो सारी चीज़ें मतलब अच्छा था, स्वीट मोमेंट था। तो बहुत मज़ा आया सारे एडिट देख के। हाँ, ऑलरेडी इससे पहले हम लोग इस ड्रामा का टीज़र देखा था। उस टीज़र में काफ़ी मतलब ऐसा दिखाया था, इमोशनल सीन था। फरहान सईद जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें दिखा रहा था कि वो किस तरह से अपने फैमिली वालों के प्रेशर में हैं और अंडर में हैं, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जेब खर्ची नहीं है। सो वो सारा लेकिन मतलब वो एक इमोशनल ट्रैक रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये एंगल मिस किया था जो आज इस एडिट में देखे हैं, और वाकई ये एडिट बहुत ही प्यारा था, इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इन दोनों की केमिस्ट्री देख करके कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री लगी स्क्रीन पर। जिस तरह से इन दोनों की केमिस्ट्री दिखी है, एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे से डायलॉग एक्सचेंज कर रहे थे, बहुत ही जेन्युइन लग रहा था। और फरहान सईद जिस तरह से देख रहे थे ना, वाकई ऐसा लग रहा था वो जेन्युइन उस कैरेक्टर में है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जब टीजर देखा था कि वो जो इससे पहले इनका ड्रामा था हाला का रोल, वो उनकी आत्मा इसमें आ गई है। लेकिन नहीं, ये उससे अलग है। हमें मतलब ड्रामा देख करके ही कुछ जस्ट मतलब वो करना चाहिए, जजमेंट देना चाहिए। लेकिन ये एडिट इतना प्यारा लगा वाकई में, जिस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। और कह सकते हैं ना, जो टाइटल था बस तेरा साथ हो, तो उनके लिए इनका साथ, इनके लिए उनका साथ, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वाकई ऐसा रिप्रेजेंट हुआ स्क्रीन पर। सो बहुत ही प्यारा लगा ये एडिट, क्योंकि इनके जो मोमेंट्स थे वो भी बहुत ही प्योर लग रहे थे स्क्रीन पर। जिस तरह से ये मतलब रिप्रेजेंट हुआ है, वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। और जिस तरह से वो उनका स्टैंड ले रही थी जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लेने के लिए बारी आई थी कि तुम इल्ज़ाम ले लो अपने शायद कज़न के जगह पर, और वो मान भी गए थे। लेकिन उसके बाद वो जिस शेरनी अवतार में आई है वो देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और फिर शादी, आई थिंक जब इन दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद जब ये घर जाती हैं उनके, वहाँ से जो सिचुएशन होगी ना, वो वाकई देखने में काफ़ी मज़ेदार रही होगी। सो अब इस ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि इसका प्लॉट जो अभी चल रहा है आई थिंक वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। और जैसा कि उन्होंने एक बार बात भी किया कि वो मेरे नाम पर सारा घर कर दिया किसी भी कंडीशन में जो शादी हुई। सो आई थिंक इनका जो शादी हुआ वो किसी अलग ही कंडीशन या सिचुएशन में हुआ है, लेकिन फिर भी अब इन दोनों मतलब एक दूसरे के मतलब ये तो है कि एक्टर पसंद करते हैं, बट अब एक्ट्रेस भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हैं। सो ये एडिट बहुत ही प्यारा लगा, और वाकई इन दोनों की केमिस्ट्री मतलब नजरें नहीं हट रही थी और स्माइल नहीं रुक रही थी चेहरे पर। सो काफ़ी प्यारा लगा ये एडिट। हाँ, सो आई होप अब इन दोनों के बीच में आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आए। सो सारे एडिट बहुत अच्छे थे, हमने बहुत इन्जॉय किए। आई होप आप लोगों ने भी ये सारे एडिट हमारे साथ देख के उतना ही इन्जॉय किया होगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन इन एडिट्स पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।